नीट को लेकर जो कहा है कि कड़ी से कड़ी जो है, जो भी इसमें जो मामले में लिप्त है, क्या कहेंगे? 13 पकड़े गए हैं, उनको इतनी कड़ी, बड़े से बड़ा वकील रख के कड़ी से कड़ी सजा दी जाए कि आने वाले भविष्य में कोई भी आप जरूरत ना करे इस भारत में बच्चों के भविष्य के साथ खेलें या नीट अखबार को लीक करने की ताकत रखें। और जल्द से जल्द सजा लाने की भी उन्होंने पूरा ये बात की कि कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उनको सजा मिले। एक बहुत बड़ा संदेशा आने वाले भविष्य के बच्चों के लिए जाए। सर, एक और महत्वपूर्ण बात की है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ के सबको सोचना है, देश हित में सोचना है, क्योंकि ये स्टेट में भी हुआ है, सेंट्रल में भी। इस पर क्या कुछ कहेंगे? उन्होंने ये बात कही कि देखिए किस राज्य से क्या हुआ तो है, अब उसको कैसे सब मिल के काम करें, इस पर ज्यादा जोर है। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि विपक्ष सदन नहीं चलने देगा, जो उसकी मंशा है, तब भी आप परिसर में रहें, विपक्षियों के साथ ज्यादा बैठें, उनके दर्द को जाने, उनकी पीड़ा को जाने, क्यों सदन चलने नहीं दे रहे हैं, क्या मंशा है, और उनके साथ मित्रता बनाए रखें। सर, बच्चों को कोई अपील करेंगे? उन्होंने कहा कि आने वाला भविष्य बच्चों का है और बच्चों को कोई भी गुमराह कर रहा है। बाल अवस्था में हमारा सरकार का दायित्व बनता है कि उनको निरंतर हम राह दिखाते रहें। बहुत अच्छा मिला, वेरी नाइस। क्या उन्होंने क्या कहा? मैम क्या कहा उन्होंने? बाकी लोगों से पूछ लीजिए। मैम मंगल I can't talk right now, please. कंगना मैम, मीटिंग में क्या रहा, क्या कहा प्रधानमंत्री जी ने? प्रधानमंत्री जी ने हमारा मार्गदर्शन किया और बहुत सारी चीज़ों पर जो है हमें जो है इंस्ट्रक्शंस मिले हैं, स्पेशली युवाओं को लेकर जो है उनकी महत्वाकांक्षाओं को लेकर किस तरह से हम जनप्रतिनिधि जो है इसके साथ जस्टिस करें। और प्रधानमंत्री जी ने नीट को लेकर जो अपनी स्ट्रैटेजीज हैं और उन्होंने किस तरह से जो करप्शन एक चाहे आप जो लोग हैं कोचिंग सेंटर्स के लिए अपनी महत्वाकांक्षाओं से लेकर के युवाओं को किस तरह से भटका रहे हैं और हम लोगों का इसमें क्या दायित्व बनता है और किस तरह से हमें उसको टैकल करना है, इन चीज़ों को लेकर प्रधानमंत्री जी ने विस्तार से हमारी खुद की जो अचीवमेंट्स भी हैं, चाहे वो साइंस के फील्ड में हो, चाहे हाइड्रोजन ट्रेन हो, उसको लेकर प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा, थोड़ा कंसर्न जताया कि जितना उसके बारे में बात होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। बाकी जो 15 अगस्त को लेकर तैयारियां हैं। मैम कल जिस तरह से यूथ पे जिस तरह से हंगामा हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, यूथ को लेकर के काफी ज्यादा चोटें भी आई हैं, पुलिस को भी चोटें आई, क्या कहेंगे मैम? यस मैम। हमारे लिए बहुत ही बहुत ही ज्यादा आप लोग भी अंदर यस मैम और गेट्स भी बंद करके गए थे और सब जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो भी अंदर कैद हो गए और हमें जब एडजर्न भी हुआ हम कहीं मूव नहीं कर पा रहे थे। आप लोगों ने देखा किस तरह से मॉब जो है किस तरह से जो है अटैक करता हुआ अंदर हम पे भी। कल एक वक्त तो ये था हम सब कहेंगे कि कुछ डर गए थे सब कि शायद अटैक कर देंगे हम पर या किस तरह से करेंगे, तो लेकिन मैं दिल्ली पुलिस की सराहना करती हूँ। उन्होंने जो है हमारे बीच में शील्ड बनकर खुद पर जो है पथराव के नीचे चोटें खाई, लेकिन जनमानस को कोई हानि नहीं होने दी। नहीं कहूँगी। थैंक यू मैम। प्रधानमंत्री जी ने देखिए, मंगल मिलन का कार्यक्रम एनडीए के तमाम सांसदों के साथ ये प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शुरू हुई परंपरा रही है, जहां पे सत्र की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री जी एनडीए के तमाम सांसदों के साथ ये संवाद साधते हैं और उस वक्त के जो विषय होते हैं उस पर प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन मिलता है। और उसी तरीके से प्रधानमंत्री जी ने भारत के युवा, जो भारत का भविष्य है, और उनकी उपलब्धियां और उनको सही दिशा में उनका मार्गदर्शन होता रहे, इन तमाम विषयों पर उन्होंने चर्चा की। उन्होंने अपने अनुभव भी साझा किए, जहां पर भारतीय युवाओं ने राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का परचम लहराने का कार्य किया। तो ऐसे में युवाओं को लेकर, छात्रों को लेकर प्रधानमंत्री जी की सोच, उनकी चिंताएं उन्होंने साझा की और भविष्य को लेकर, उज्जवल भविष्य को लेकर छात्रों के, युवाओं के, ये तमाम विषयों पर चर्चा हुई। कल प्रोटेस्ट जो हुआ था, पार्लियामेंट का गेट भी बंद हुआ, क्या कहेंगे आप इसमें? कल जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ है, ऐसे में मैं छात्रों की भावनाओं का मैं सम्मान करता हूँ
स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं आक्रोश होगा, विषयों को लेकर चिंता होगी। जिस तरीके से छात्र कल सड़क पर आए, पर मैं एट द सेम टाइम मैं इस बात का पक्षधर नहीं हूं कि छात्रों की आवाज को किसी भी दबाव से दबाने का प्रयास किया जाए। संवाद एक खूबसूरत माध्यम है जो सरकार ने, जिसके दरवाजे हमेशा खुले रखे। कल जिस तरीके से उनके प्रतिनिधि मंडल ने सरकार से मिलने की इच्छा जाहिर की, तुरंत सरकार से उनकी मुलाकात हुई, आदरणीय जेपी नड्डा जी से मुलाकात हुई, वहां पर उन्होंने अपने विषयों को रखा, अपनी बातों को रखा। सरकार ने हर विषय को लेकर संवाद का माध्यम हमेशा खोल के रखा है। कई बार आक्रोश इतना होता है कि लोग सड़क पर आते हैं और लोकतंत्र में शांतिपूर्वक प्रदर्शन इसकी इजाजत देता है, पर कभी ना कभी मर्यादाएं अगर लांघी जाती हैं, अगर कानून व्यवस्था में किसी तरीके की अड़चन आती है, तो उस वक्त कई बार कुछ कड़े कदम उठाने पड़ते हैं, जिसका मैं समर्थन नहीं करता हूं। मैं मानता हूं छात्र हैं, युवा पीढ़ी है, भविष्य है हमारे देश का, उनकी भावनाओं का निरंतरता में सम्मान होते रहना चाहिए, जिसके लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा मीटिंग में, क्या कहेंगे आपने? बहुत ऊर्जावान आज उनका संबोधन रहा। इतनी ऊर्जा दी उन्होंने, उसमें हाइड्रोजन ट्रेन जो विश्व की पहली ट्रेन बनी है उसकी चर्चा हुई। युवाओं के लिए उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि आज हमारे स्पेस में जो काम कर रहे हैं युवाओं को मौका दिया गया। पुराने ढर्रे जैसा काम होता था, अब देश का हर युवा जुड़ रहा है और 28 साल के युवाओं ने एक ऐतिहासिक कार्य किया कि अगर स्पेस में, पर्वतों पे कहीं पर भी कोई कचरा, गंदगी ये रह गया, हमारे बच्चे, हमारा वो जो आविष्कार हुआ है कि जाके उनको ट्रेस करके उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसको ट्रेस करके। और ऊर्जाओं में मतलब भविष्य युवाओं का क्या है, उन्होंने सारी बातों को बहुत गौर से बताया कि युवाओं क्या कि मासूम होते हैं, भोले होते हैं, उनकी राह लोग भटका देते हैं। हम लोगों का निरंतर कार्य यही रहेगा कि उनकी राह हम उनको बताते रहें, उनको रास्ता बताते रहें। बहुत ही युवा आज यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के संबोधन में युवा का मंगल कैसे हो, देश का मंगल कैसे हो, उन राज्यों में जहां भाजपा की सरकार नहीं है उसका मंगल कैसे हो, उस पर उन्होंने बहुत शानदार तरीके से अपनी बात रखी। इससे पता चलता है उनकी दृष्टि क्यों विश्व के सबसे बड़े नेता हैं। उनकी दूरदृष्टा सोच, सभी के लिए समभाव, ये बताता है कि वहां के राज्यों की जो स्थिति है, जहां पर कांग्रेस की सरकार है, जहां पर इतना भ्रष्टाचार है, वहां पर भी गौर करना एक सरकार का दायित्व बनता है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के इस संबोधन के बाद दिल गदगद हो गया। एक अलग ऊर्जा के साथ हम लोग, उन्होंने कहा अगर सदन नहीं चल रहा है तब भी आप लोग परिसर में रहें, विपक्षियों के साथ ढेर ज्यादा संवाद करें, उनके साथ बैठे, उनके दुख को भी जाने, उनकी पीड़ा को भी समझें। तो ये एक बात आज बहुत बड़ी रही कि विपक्षियों के साथ जो विरोध करते हैं हमारा, उनके साथ भी हम लोगों को परिसर में, सदन चल नहीं रहा है, वो लोग नहीं चलने दे रहे हैं, तब भी उनके साथ बैठो और बात करो। तो आप जाके विरोधियों को खोजेंगे, उन लोगों के साथ बैठ के बात करें।